वापिस तुमको। देखो देखो, एक डिजीज का नाम है इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। क्या नाम है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ये नए जन्मे बच्चे के अंदर होता है। इरिथ्रो का मतलब होता है आरबीसी, फिटल मतलब फिटस के अंदर आरबीसी की कमी हो जाना, ये नए जन्मे बच्चे में होता है। ये कैसे होता है? देखो, अगर मान लो फीमेल है या माता फीमेल, वो तो है RH नेगेटिव, RH नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली। नेगेटिव मतलब AB नेगेटिव, O नेगेटिव, B नेगेटिव, नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाली है। अब उसके मान लो पहला फर्स्ट प्रेगनेंसी है, उसके अंदर फर्स्ट प्रेगनेंसी है, पहली बार बच्चा कंसीव किया उसने, और उसके अंदर जो फीटस बना है, फीटस अगर वो RH पॉजिटिव है, अब ये फीटस भी दे देगा या मेल भी दे देगा। फीटस कैसा है? RH पॉजिटिव है। तो देखो दोनों ब्लड ग्रुप अलग अलग हो गए हैं, एक तो प्लस वाला है, एक माइनस वाला है। अब जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा तब तक इनको प्लेसेंटा एक दूसरे को दूर किए हुए होगा। तो इसमें लिखते हैं जन्म से पहले, जन्म से पहले प्लेसेंटा अलग किए हुए होता है। जन्म से पहले प्लेसेंटा इनको क्या किए हुए होता है? अलग किए हुए होता है। अलग किए हुए होता है इसका मतलब क्या है? कि दोनों के ब्लड ग्रुप को आपस में मिक्स नहीं होने दे रहा। प्लेसेंटा एक बैरियर की तरह कार्य कर रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर रहा। पर जैसे ही मान लो इसमें जन्म होगा, जैसे ही प्रसव होगा, डिलीवरी होगी, जैसे ही मान लो प्रसव डिलीवरी होगी, उस समय क्या होगा? प्लेसेंटा टूटेगा। प्लेसेंटा क्या होगा? टूटेगा। अब जैसे ही मान लो प्लेसेंटा टूटा, माता का RH नेगेटिव फीटस के RH पॉजिटिव के क्या आएगा? कांटेक्ट में आएगा। फीमेल का RH नेगेटिव ब्लड फीटस के RH पॉजिटिव ब्लड ग्रुप के कांटेक्ट में आएगा। अब देखो दोनों अलग अलग ब्लड ग्रुप है, कांटेक्ट में आ गया, तो क्या करेगा? माता का, मदर का इम्यून सिस्टम इसके खिलाफ एंटी RH बनाएगा। तो इसमें माता का इम्यून सिस्टम क्या करेगा? एंटी RH बनाएगा। एंटी RH बनाएगा। ये तो एंटी RH का मतलब जो RH ब्लड ग्रुप के खिलाफ दवाई बनाने का काम कर गया। मान लो कि इसके खिलाफ दवाई बना रहा है वो, कि ये अपने शरीर को नुकसान है नहीं पहुंचा, ये बच्चे के शरीर को या खुद के शरीर को नुकसान है नहीं पहुंचाई, सॉरी बच्चे के शरीर को, वो माता के शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाई। अब एंटी RH इसने बना तो लिया, पर इसके साथ साथ ये क्या कर लेता है? मेमोरी सेल बना लेता है। मेमोरी सेल का मतलब ऐसी सेल जो याद रखेगी कि आगे अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो उसको सबसे पहले हम फास्ट इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। इसका देख, हम 12th क्लास में ह्यूमन डिजीज वाले चैप्टर में पढ़ते हैं प्राइमरी रेस्पॉन्स और सेकेंडरी रेस्पॉन्स, प्राथमिक अनुक्रिया और द्वितीयक अनुक्रिया। वहां पे आप पढ़ोगे कि प्राथमिक अनुक्रिया थोड़ी स्लो होती है और वो टाइम लेती है, जबकि सेकेंडरी अनुक्रिया बहुत फास्ट होती है, क्योंकि वहां पे प्राथमिक अनुक्रिया के समय किसी भी जीव के अंदर, शरीर के अंदर मेमोरी सेल बन जाती है। तो यहां पर क्या बन गया अपने पास? मेमोरी सेल बन गया है। और ये मेमोरी सेल आगे क्या काम करेगी? जब मान लो आगे सेकंड डिलीवरी होगी तब ये मेमोरी सेल जल्दी काम कर देगी। जैसे सीधा सा है, मैं बता ही रहा हूं था कि जैसे फिजिक्स वाले सर हैं, उनके खिलाफ आपके शरीर में मेमोरी बन चुकी है। उसका मतलब क्या है? मेमोरी बनने का मतलब जैसे ही वो क्लास में आते हो आज चुपचाप ऐसे बैठ जाते हो बिल्कुल। आपको पता है आपको उनका प्राइमरी रेस्पॉन्स खतरनाक हुआ है आपके साथ, कि आप अगर मान लो कुछ ज्यादा बोल गए, ऐसे बोल गए, तो आपके मेमोरी बन गई। अब जैसे ही मेरी क्लास आती है, मेरी में भी आपके मेमोरी बनी हुई है, आप आराम से रिलैक्स हो जाते हो। या मैं बता ही रहा था कि जैसे मैं शुरुआत में आया क्लास लेने के लिए, तो मैं इधर अपने 11th क्लास वाले थे, उनको मैं बोलता कि सर बच्चों बोलो, नहीं सर हम इतना ही बोलते हैं, हम ज्यादा बोलते ही नहीं है। फिर मैं बोलता बोलो, मैं को रुको,
अभी तुम्हारे में मेमोरी सेल नहीं बनी है, ये आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स है। देखना थोड़े दिनों के बाद में जब आप में मेमोरी सेल बन चुकी होगी तब आपका होगा सेकेंडरी रेस्पॉन्स, और वो होगा बहुत फास्ट। अब मैं जाकर उनको बोलता हूं चुप रहो, है जाल काम करता रहो, मतलब मेरे खिलाफ उनमें मेमोरी बन गई कि कैसे रिएक्ट करना है। सेम मान लो पहले फिजिक्स वाले सर के साथ में मेमोरी बनी होगी, फिर उन्होंने अनुक्रिया की होगी, उसके खिलाफ एक्शन लिया होगा सर ने, जैसे ही एक्शन लिया उनकी मेमोरी बन गई। अब सर बोलते हैं चुप रहो तो तुम ऐसे बिल्कुल चुप, हाँ सर बताइए आप क्या, ऐसे थोड़ी बोलते हैं हाँ चलो आगे चलने दो, क्योंकि सेकेंड रेस्पॉन्स यहां पे हमने क्या कर लिया है, मेमोरी सेल बना चुके हैं। तो ये कब बनी है, फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम में मेमोरी सेल बनी है। अब देखो अगर वही माता है उसके अंदर क्या होगा, देखो वही बता रहा हूं, वही माता अगर RH नेगेटिव वाली होगी, अगर उसके सेकंड प्रेगनेंसी है यानी कि दूसरी बार उसके अंदर बेबी कंसीव किया है उसने, तो अगर फीटस नेगेटिव वाला तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर अगर फीटस RH पॉजिटिव वाला हो गया तब क्या होगा, सेम 9 महीने तक तो प्लेसेंटा दोनों को दूर किए हुए हैं, जैसे ही प्रसव होगा प्लेसेंटा टूटेगा, प्लेसेंटा टूटने से क्या होगा, RH नेगेटिव किसके कांटेक्ट में आएगा, RH पॉजिटिव के कांटेक्ट में आ जाएगा। अब आप ऐसे बोलोगे सर वो तो वही बात हो गई, वापिस क्या होगा, एंटी-RH दवाई बनेगी उसके खिलाफ और मेमोरी सेल बनेगी, नहीं, अब मेमोरी सेल पहले से बनी हुई है। अब जैसे ही ऐसी क्रिया होगी माता का इम्यून सिस्टम क्या करेगा, फीटस के आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करेगा, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करने से क्या हो जाएगा, एनीमिया हो जाएगा बच्चे में, एनीमिया मतलब खून की कमी, जॉन्डिस हो जाएगा, पीलिया हो जाएगा, या कई गंभीर मामलों में फीटस की मृत्यु भी हो सकती है, ऐसी कंडीशन हो जाती है। तो ये क्यों हो रही है दूसरी अनुक्रिया, क्योंकि ये फास्ट है, इसको पता है वो पहले वाला केस है उसमें वो दवाई बनाई थी और उसके लिए वो मेमोरी सेल बनाई थी, तो मेमोरी सेल बोलेगी वो दवाई बना दो और काम कर दो, ये काम कर देगी। अब अपने मन में क्वेश्चन आता है कि इसका बचाव क्या करें, हम कैसे बचाए, इससे कैसे बचाए। एक काम कर लो आप, ये इसके अंदर मेमोरी सेल बनने ही मत दो, जो यहां पे आपके मेमोरी सेल बनाई है, सॉरी ये यहां पे मेमोरी सेल बनाई है, इस मेमोरी सेल को क्या करो, बनने ही मत दो, मेमोरी सेल को मत बनने दो। उसके लिए क्या करें, मेमोरी सेल नहीं बने, हम बाहर से बनी बनाई इम्यूनिटी दे दें। तो बाहर से बनी बनाई इम्यूनिटी इसको दे दिया तो उससे क्या होगा, शरीर को पता ही नहीं चलेगा कौन सी दवाई बनानी है, और वो मेमोरी सेल बनाएगा ही नहीं, और पुराने वाली एक्टिविटी हो जाएगी वापस। सेम में बताया ही था आपको कि मान लो आपको कोई टेबलेट लेना, आपका सिर दर्द हो गया, तो घर वालों ने बता दिया आपको कि ये वाली टेबलेट है, ये लेना है आपको जब आपका सिर दर्द हो। तो सबसे पहले आपका सिर दर्द हुआ तो थोड़े परेशान हुए, फिर आपने घर वालों को बताया कि ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स है हमारे साथ, फिर घर वालों ने ये बताया कि यहाँ पे टेबलेट रखी हुई है, ये टेबलेट ले लो सही हो जाओगे। तो ये आपका प्राइमरी रेस्पॉन्स था। प्राइमरी रेस्पॉन्स कैसा है, स्लो है, क्योंकि सबसे पहले आप गए, आपने सिम्टम्स बताए, फिर उन्होंने आपको दवाई बताई, फिर आपने लिया, फिर आपको वो रेस्पॉन्स हुआ। अगर मान लो सेकंड टाइम रेस्पॉन्स हो, आपके पास सेकंड टाइम सिर दर्द हो, आप किसी को नहीं पूछोगे, सीधा जाओगे टेबलेट ले लोगे, फास्ट हुआ नहीं हुआ, सेकंड रेस्पॉन्स हुआ। अब मैं बोलूँ आपका मेमोरी सेल बननी ही नहीं, तो उसके लिए मैं क्या करूं, पहले से घर वाले को आप बोलोगे सिर दर्द हो रहा है, घर वाले एक ऐसे मुट्ठी के अंदर लाए और बोले मुंह खोलो और डाल दिया और ये कर दिया। अब आप घूमते फिरोगे क्या दिया था, बताओ तो सही, मतलब आप में मेमोरी सेल बनने ही नहीं दी। तो आप भी एक काम करो, यहाँ पे मेमोरी सेल मत बनने दो। तो क्या करें, माता ये प्रसव हुआ, प्रसव के या प्रेगनेंसी के सॉरी डिलीवरी के 72 घंटे के अंदर अंदर एंटी-RH बाहर से दे दो, एंटी-RH बाहर से दे दो। हम बनी बनाई रेडीमेड दवाई उसको दे रहे हैं, उससे क्या होगा, उसमें मेमोरी सेल नहीं बनेगी, वो पहले वाला केस ही हो गया। इसको बोलते हैं हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। अब कौन सा था आंसर, 12 अब सही समझ में आया होगा। कक्षा 11 में ये मेमोरी सेल और ये कॉन्सेप्ट नहीं पता चल रहा था, प्राइमरी रेस्पॉन्स।
हाँ, ये क्वेश्चन करो वापिस, वही इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस के ऊपर है। एंटी प्रति मतलब एंटी आर एच